अक्सर ये कहता था, दुआएं ये करता था कि जंग शुरू हो जाए और एक जहाज़ आए और वो मेरे स्कूल के ऊपर बम गिरा दे और स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ लिखने पढ़ने और समझने के मसाइल थे और इस वजह से स्कूल में बहुत ज़्यादा मार पिटा करती थी और मुझे ख़ुद को समझ नहीं आती थी कि ये मेरे साथ मसला क्यों है। मैं इसको ख़ुद को अपनी नालायकी और एक फ्रस्ट्रेशन समझता था। जब बच्चे को आप सेपरेट कर देते हैं दूसरे बच्चों से कि इसमें कोई मसला है, तो फिर वो ज़्यादा आगे जाने के बजाय वो पीछे जाना शुरू हो जाता है। मैं तो पेरेंट्स को बहुत इनकरेजिंग, मेरी पहली लाइन ही ये होती है कि आपको पता है आपका बच्चा तो बहुत गिफ्टेड बच्चा है। ये बच्चे जिनको पढ़ने लिखने और राइटिंग में मुश्किलात आती हैं उनको डिस्लेक्सिक कहते हैं। इसके बहुत सी अलामात हैं और पैदाइश से ही लेके ये बच्चे अगर वालिदैन को मालूम नहीं होता और ख़ानदान में कोई ना कोई डिस्लेक्सिक पहले से मौजूद होता है, ये एक मौरूसी प्रॉब्लम है, ना तो ये कोई एबनॉर्मेलिटी है ना कोई डिफेक्ट है। ये बच्चे पैदाइशी तौर पे डिस्लेक्सिक होते हैं। डेफिनेटली बहुत फोर्स करना पड़ता था। उसके साथ फिर आप बच्चों के साथ आप हाइपर भी हो जाते हैं किसी वक्त कि क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या मसला है, क्यों नहीं लिख रहा, बार बार रीइंफोर्स करना पड़ता था, बिठाना पड़ता था। सबसे पहला टास्क तो ये होता था कि उसको बिठाना, उसको एग्री करना कि जस्ट सिट एंड डू इट, वो बहुत मुश्किल होता था। और जब वो बैठ जाता था तो फिर उसके साथ उसकी अटेंशन रखना, उसके आपने ये काम करना है, ये टास्क कंप्लीट करना है, ये भी डिफ़िकल्ट था बहुत ज़्यादा। दाएं बाएं ये मुझे कंसेप्ट नहीं आते थे। जो पोजिशनिंग, बी डी ऑलवेज कंफ्यूज, वाज को सा कर दिया और लफ्ज़ जो स्पेलिंग्स थे वो आगे पीछे हो जाया करते थे। मैथ में बड़े प्रॉब्लम्स आते थे। मैं अपने बेटे की बात करूं तो उसमें उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, उसके घर की सेटिंग में उसको बहुत इंटरेस्ट है। क्रिएटिविटी इन बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया के जो मशहूर लोग हैं तो ज़्यादातर वो डिस्लेक्सिक आपको मिलेंगे। आइंस्टाइन, टॉम क्रूज, सिल्वेस्टर स्टैलोन, स्टीव जॉब जिन्होंने कंप्यूटर बनाया। तो जब भी वालिदैन मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि आपका बच्चा अगर डिस्लेक्सिक है, ये तो अल्लाह का एक इनाम है कि आपका बच्चे का जहन इतना खुला हुआ है, इतना जैसे मेरी अभी जो नज़र है सिर्फ सीधी आप पे आ रही है, इनकी नज़र ये होती है कि इतना ब्रॉड इनका विजन होता है। वालिदैन के बाद जो दूसरी दरसगाह असातिज़ा होते हैं, और असातिज़ा का भी यही जब मुनफी रवैया जब उस बच्चे के साथ होता है कि तुम तो नालायक हो, फिर से फेल हो जाओगे, तो आप ये नहीं देख रहे कि अल्लाह ने हर बच्चे को मुख्तलिफ बनाया है। ये फरसूदा जो तालीमी निज़ाम के जो सांचे बने हुए हैं उसमें मरोड़ तरोड़ के आपने हर बच्चे को जो डालना है, सो ये तो बिल्कुल फितरत के भी ख़िलाफ़ है। इनको अगर टाइमली इंटरवेंशन, अगर टाइम पे छोटी क्लासों में इनकी तशख़ीस हो जाए और हमें पता चल जाए कि ये बच्चा तो डिस्लेक्सिक है, ये तो गिफ्टेड है, इसको हम क्यों ना इसकी जो रुझान है उस पर हम इसकी नशोनुमा करें। पूरी दुनिया में ये एक तरीका राइज है, इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी पहले फेज़ में हमने प्रेप पहली और दूसरी जमात का मटेरियल तैयार किया हुआ है और उसमें टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सी गेम्स हैं मल्टी सेंसरी कि बच्चा खुद सीखेगा, खेल खेल में वो सीखने का उसका सारा जो होगा कि उसको पढ़ने में लिखने में आसानी किस तरह हमने पैदा करनी है। वालिदैन से ये इल्तमास है कि अगर आपके पास कोई डिस्लेक्सिक बच्चा है तो खुदारा एक तो जानिए डिस्लेक्सिया है क्या, अपनी प्यार की डोज बढ़ा दें और उसको गाइडलाइंस दें। आपकी रहनुमाई की इस बच्चे की ज़रूरत है और आपके प्यार की ज़रूरत है।